आप इमेजिन कर सकते हैं कि 87 साल के एक बूढ़े शख्स के यहाँ पूरी जिंदगी दुआ करने के बाद एक औलाद होती है, और जब वो बच्चा 12 साल की उम्र को पहुंचता है तो अल्लाह उस 99 साल के बूढ़े शख्स को एक ख्वाब दिखाता है जिसमें उन्हें ये हुक्म दिया जाता है कि आपने इस बच्चे को अपने हाथ से ज़िबा करना है। अब आप खुद को उस शख्स की जगह रखकर सोचें। इमेजिन करें कि आप अपने बच्चे पर छुरी चला रहे हैं। नहीं, ऐसा करना तो दूर, आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। आपका दिल बैठ जाएगा। और आज उसी कुर्बानी को रेप्लिकेट करके हम सुन्नत इब्राहिम के नाम पर जो हरकतें कर रहे हैं उसका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दी हुई कुर्बानी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में इस सुन्नत को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। बारबेक्यू पार्टियां की जाती हैं, जानवरों का साइज देखकर लोगों का रुतबा तय किया जाता है। अपने आसपास नजर दौड़ाएं, आपको खुद नजर आ जाएगा। और क्योंकि कुछ दिन बाद ईद उल अज़हा आने वाली है तो हमारा पूरा मुल्क गायों और बकरियों के पीछे बुरी तरह पागल हुआ है। इनमें 90% वो लोग हैं जिन्हें फर्ज और सुन्नत में फर्क ही मालूम नहीं। ये वही लोग हैं जिन्हें रमजानों में एक रोजा रखने की भी तौफीक नहीं होती और ईद पर सबसे ज्यादा तैयार होकर घूम रहे होते हैं। और ईद उल अज़हा पर इनकी पूरी कोशिश होती है कि मोहल्ले में सबसे बड़ा जानवर हमारा आए, चाहे उसके लिए सारी जमा पूंजी ही क्यों न लगानी पड़ जाए। बाकी साल लोगों से मांग मांग कर गुजारा कर लेंगे, लेकिन जानवर बड़े से बड़ा आना चाहिए। मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है कि सुन्नत इब्राहिमी को हमने मजाक बनाकर रख दिया है, जबकि इसके असली मकसद का लोगों को दूर दूर तक कोई इल्म नहीं। चंद पैसे कमाने के लिए जानवरों पर जो जुल्म किया जाता है वो आप सोच भी नहीं सकते। स्टेरॉइड्स और मेडिकेशंस के जरिए जानवरों को जबरदस्ती ओवरवेट किया जाता है, जिसकी वजह से उस बेचारे जानवर से अपना वेट ही नहीं संभाला जाता। और आप लोग माशाल्लाह सुभान अल्लाह करके उनकी तस्वीरें लेकर सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट करते हैं, और जो उस जानवर को खरीद ले उसका तो फिर स्टेटस ही हाई हो जाता है। उसे देखने के लिए लोगों की बड़ी बड़ी नुमाइशें लगाई जाती हैं, लेकिन वो बेज़बान कितनी तकलीफ में है ये वो अपने मुंह से तो कभी बता नहीं सकता। मगर आप तो इंसान हैं, अगर आप उसकी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा पा रहा है तो कुर्बानी का सवाब मिलना तो दूर, ये जानवर बरोज़े महशर कहीं आपका गिरबान ही ना पकड़ ले। और ये दिखावा यहीं खत्म नहीं होता। जानवर को ज़िबा करते वक्त लोगों का एक पूरा मजमा इकट्ठा किया जाता है, जिसका साई से जानवर ज़िबा करवाया जाता है। उसे सुन्नत इब्राहिमी का तो दूर, गुस्ल का फर्ज तरीका तक मालूम नहीं होता। और तो और हमारी बेहिसी की इंतहा ये है कि एक जानदार की जान निकल रही होती है और किसी की आंख में एक आंसू होना तो दूर, लोग उसके ज़िबा होने की वीडियो बना रहे होते हैं और फिर सोशल मीडिया पे अपलोड करके अपना बनावटी दुख दिखाते हैं। लेकिन ऐसा करके आप सिर्फ खुद को और अपने जैसे बेवकूफ़ों को धोखा दे सकते हैं, अल्लाह को नहीं। वो बखूबी जानता है तुम्हारे दिलों का हाल। तो खोलो अपने कैटल फार्म्स, बिजनेस बनाओ इसे, व्लॉगिंग करो, हाइप क्रिएट करो, जुल्म करो जानवरों पर, इंजेक्शंस लगाओ, ड्रग्स दो, स्टेरॉइड्स लगाओ। लेकिन बस मेरी एक बात का जवाब दे दो कि अगर किसी दिन हुक्म आ जाए कि जानवर के बजाय तुमने अपनी औलाद कुर्बान करनी है, तो क्या तुम तब भी यही हरकतें करोगे? लगाओगे अपने बच्चे को स्टेरॉइड्स, बनाओगे इसे धंधा, वीडियो बनाओगे उसके ज़िबा होने की? नहीं, बल्कि तुम तो बहाने ढूंढ रहे होगे कि किसी तरह बच्चे में कोई नुक्स निकले और ये कुर्बानी से बच जाए। और आखिर में तंग आकर तुम अपने दीन से तो फिर जाओगे, लेकिन कभी अपनी औलाद पर छुरी नहीं चला पाओगे। अब सोचो, क्या तुम पहुंच सकते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तकवे तक? नहीं पहुंच सकते ना? तो कम से कम कोशिश तो कर सकते हो। कोशिश भी नहीं कर रहे तो कम से कम ये हरकतें करके उस अजीम कुर्बानी का मजाक तो ना बनाओ। सूरतुल हज की आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तक ना तो इन कुर्बानियों का खून पहुंचता है और ना ही जानवर का गोश्त, ये तो सब तुम इंसानों का है। अल्लाह तक पहुंचता है तो तुम्हारे दिलों का तकवा। तो बराए मेहरबानी अपनी कुर्बानियों को दिखावे की नजर ना करें। ये बहुत दर्द भरी सुन्नत है जिसमें एक जानदार की जान निकलती है। उस दर्द को खुद पर महसूस करें। अगर नहीं कर सकते तो किसी जानदार का नाहक कत्ल करने से बेहतर है कि आप कुर्बानी करें ही ना।